भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर स्थित अधीक्षक कार्यालय के समक्ष मंगलवार को नर्सों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बिहार ए ग्रेड नर्स एसोसिएशन पटना के बैनर तले आयोजित हुआ। नर्सों ने सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी नर्सों ने प्रमुख रूप से 3 मांगे रखी। पहली, सेवानिवृत्ति की आयु को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाए ताकि अनुभवी नर्सें लंबे समय तक सेवा दे सके। दूसरी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए क्योंकि नई पेंशन स्कीम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। तीसरी, साल में 13 महीने वेतन का प्रावधान किया जाए ताकि काम की प्रकृति और कठिनाई को देखते हुए उनका उचित पारिश्रमिक मिल सके। धरना के दौरान नर्सों ने जोरदार नारेबाजी की और स्वास्थ्य विभाग की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विभाग उनसे लगातार अन्याय कर रहा है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। नर्सों का कहना है कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ वही है, इसके बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। मांगे है वही है। एक पहला मांग है कि 70 साल सेवा की विस्तार किया जाए। दूसरी मांग है कि 10 वर्ष का जो हम लोग का कार्ड है उसको एक्टिव किया जाए और तीसरा मांग है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग 1 घंटा का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भागलपुर जिला के नौगछिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला तस्कर और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से लगभग 723 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मालदा जिला अंतर्गत मोथाबारी थाना क्षेत्र की रहने वाली जूली उर्फ माही को पुलिस ने धर दबोचा। वह अब तक 3 बार पश्चिम बंगाल से नौगछिया में ब्राउन शुगर की सप्लाई कर चुकी है। रविवार को वह डिलीवरी के लिए आई थी और उसे इसके एवज में भारी रकम मिलती थी। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद इंटर उच्च विद्यालय के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लाल बिहारी मोड़ के पास एक युवक और युवती पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। दोनों को पकड़ा गया और तलाशी में महिला के पास से कैडबरी सेलिब्रेशन के डब्बे से 10 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद किए गए। महिला के साथ मौके से गुंजन कुमार रंगरा थाना क्षेत्र निवासी को भी गिरफ्तार किया गया है। महिला के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांड में शामिल अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है। इनको विधिवत रोक के उनकी तलाशी ली गई। तलाशी क्रम में उनके महिला के पास से एक चॉकलेट के डिब्बा में 723.67 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई। इसके बारे में पूछने पे महिला के द्वारा बताया गया कि वो बंगाल से डिलीवरी के लिए लेके निकली थी और उसे नौगछिया में डिलीवरी देनी थी। दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और नगर थाना में इस संबंध में कांड संख्या 288-25 संबंधित धारा के दर्ज किया गया है। भागलपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर निगम भागलपुर की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ का शुभारंभ नगर आयुक्त शुभम कुमार और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कई वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 6 महीने के बाद अगर कारोबार सुचारू रूप से चलता है तो उन्हें 2 लाख तक बिना गारंटी का लोन भी दिया जाएगा। नगर निगम की ओर से निकाला गया यह जागरूकता रथ शहर के विभिन्न इलाकों और गांवों तक पहुंचेगा और महिलाओं को योजना की जानकारी, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराएगा। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी और उनके लिए नए अवसर खोलेगी। वहीं नगर आयुक्त शुभम कुमार ने उम्मीद जताई कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ेंगी। के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना दी गई है
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके तहत जो हमारी शहरी क्षेत्र में जो स्वरोजगार करना चाहती हैं उसके लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है कि अपना आप व्यवसाय स्टार्ट करिए। और जब वो अपना इस्टेब्लिश कर लेती हैं अपना व्यवसाय तो उनको फिर 2 लाख रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा कि आप इसको बढ़ाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जैसे भागलपुर नगर निगम में ऐसे काफ़ी परिवार वैसे हैं जो कि किसी भी तरह का जो है वो आयकर नहीं देते हैं या सरकारी सेवा में नहीं है। तो ऐसा जो अभी हम लोग प्रिलिमिनरी जो सर्वे जो हम लोग कराए हैं उसमें काफ़ी ऐसे महिलाएं हैं, लगभग 30,000 परिवार जो हैं ऐसे हैं। तो वैसे परिवारों को चिन्हित करते हुए हम लोग टारगेट रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जो है इसका लाभ मिल सके। शर्मा ने मंगलवार को शहर के दक्षिणी क्षेत्र के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जंगली जंक्शन मैरिज हॉल में स्थानीय जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने जल जमाव, खराब सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों को उनके सामने रखा। विधायक ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नगर निगम और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। निरीक्षण के समय वार्ड 46 की पार्षद रूपा देवी, कांग्रेस नेता राकेश शर्मा, प्रवीण कुमार, नीरज मोदी, मनोज कुमार, नीरज झा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता को संबोधित करते हुए अजीत शर्मा ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए और लोगों को जल्द राहत मिलेगी। तो पूरे इक्यावन वार्ड में हर जगह लग रहा है। आज 2.5 महीने से लग रहा है। सब जगह उत्साहित होते हैं लोग, चूंकि जो हम लोग के आदरणीय राहुल गांधी जी ने और सब लोग हम लोग जो महागठबंधन में तय किया है कि अगर सरकार बनती है, जनता बनाती है तो 2500 रुपये महीना हर महिलाओं को दूंगा, 25 लाख रुपए इलाज की व्यवस्था किया जाएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर का दिया जाएगा। और आपको ये बता दें 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये हम लोग देंगे उद्योग के लिए सभी को, महिलाओं को। भागलपुर के टाउन हॉल में आलय नाट्य संस्था द्वारा प्रसिद्ध नाटककार स्वदेश दीपक की रचना कोर्ट मार्शल का शानदार मंचन किया गया। इस नाटक ने दर्शकों को गहराई से झकझोर दिया। कोर्ट मार्शल भारतीय सेना की पृष्ठभूमि में जातिवाद, सामाजिक असमानता और अन्याय पर तीखा प्रहार करता है। इसमें दिखाया गया कि एक साधारण सिपाही रामचंद्र अपने अधिकारी के अपमानजनक व्यवहार और उत्पीड़न से विवश होकर आत्मरक्षा में गोली चलाता है, जिसके चलते उस पर मुकदमा चलता है। नाटक न केवल सैन्य व्यवस्था की खोखली नैतिकता को उजागर करता है, बल्कि समाज में व्याप्त वर्गीय और जातिगत शोषण पर भी गहरी चोट करता है। इस अवसर पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर ने दीप प्रज्वलित कर नाटक का शुभारंभ किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, समाज की सांस्कृतिक धरोहर को अभिव्यक्त करने के कई माध्यम हैं, उनमें नाटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाटक समाज को झकझोरने और जागरूक करने का सशक्त जरिया है। आलय नाट्य संस्था के निर्देशक कुमार चैतन्य प्रकाश ने कहा कि कोर्ट मार्शल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के ज्वलंत और चुभते सच का आईना है। इसमें दिखाया गया हर दृश्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कोर्ट मार्शल देखिए जातिगत व्यवस्था को चुनौती देता हुआ एक नाटक है, जिसकी रचना स्वदेश दीपक जी ने की है। और स्वदेश दीपक ने किस अवस्था में और कैसे कोर्ट मार्शल की रचना की होगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार वो अपने घर से गायब हो गए और 6 वर्ष के बाद पुनः वापस आए तो कोर्ट मार्शल नाटक का ड्राफ्ट लेकर आए। दूसरी बार वो फिर पुनः गायब हो गए, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। उनकी मानसिक अवस्था कैसी होगी, उन्होंने कितनी गहराई से जातिगत व्यवस्था को देखा होगा, और जितनी गहराई से उन्होंने देखा और हमने उसे कैसे महसूस किया, वो आपने इस नाटक में देखा।